ये श्रीमद् भागवत का एक गीत है, जैसे गोपी गीत है वैसे ही इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत में क्या है, गोपियां आपस में ठाकुर जी की रूप माधुरी की आपस में चर्चा कर रही हैं और वो चर्चा इतनी मधुर है, शुकाचार्य जी ने इस पूरी चर्चा को गीत का नाम दिया। बंधुओं, ठाकुर जी 3 प्रकार से वेणु रव करते हैं, मुरली, वंशी और वेणु, 3 हैं एक ही, पर उनका बजाने का, उनको धारण करने का तरीका सबके लिए अलग अलग है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, इधर देखिए, मुरली, वंशी और वेणु। मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो दोनों जो हाथ हैं ठाकुर जी के वो अधर से नीचे रहते हैं और वंशी ऐसे लेटी रहती है। ये ठाकुर जी का मुरली वादन है। बिल्कुल अधर के ही बगल में दोनों जब भुजा आ जाती हैं, ये ठाकुर जी का वंशी वादन है। और जहां ठाकुर जी का मुखमंडल बाम दिशा में ऐसे झुक जाए और दोनों हस्तकमल ऊपर आ जाएं और वेणु यहां अधर पर हो, इस प्रकार से हो, तो समझो वो वेणु वादन है। ठाकुर जी मुरली बजाते हैं ब्रजवासियों के लिए, गैयाओं के लिए, मतलब सबको जो सुनाई देती है वो है मुरली। अपने से प्रेम करने वाली सखियों को और सखाओं को जो सुनाई देती है उनके लिए जो बजाते हैं वो है वंशी, और श्री प्रिया जी के लिए जो बजाते हैं वो है वेणु। ठाकुर जी बिल्कुल लीन होकर के उसका वादन करते हैं। आपने अनेक दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी के ऐसे दर्शन किए होंगे, ऐसे दर्शन किए होंगे, पर ऐसे दर्शन आपको बहुत कम मिलेंगे जहां ठाकुर जी का मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हो। ये बाम भाग किशोरी जी का है और यहां की तरफ ठाकुर जी झुके हैं, दोनों हस्तकमल ऊपर हैं। वेणु रव, वेणु रव सबको सुनाई नहीं देता, उसका अधिकार किशोरी जी जिसको प्रदान करती हैं उसी को सुनाई देता है। किशोरी जी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अब सुनिएगा अर्थ, बाम बाहु, बाम बाहु कहेंगे इसको, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो मतलब गाल। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने गाल को झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम, ठाकुर जी ऐसे हैं और वेणु बजा रहे हैं। कोमलांग भिषराश्रित मार्गम गोपईरयति यत्र मुकुंद, ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप को देख करके गोपियां आनंदित हो गई, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। आहा। यहां पर अब एक प्रसंग आता है, बस वो कह के मैं आगे चलूंगा। गोपियां शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया से और मैया से जाके कहती हैं, मैया तू एक बात बता। बोले हाँ। ये तेरे लालाए बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? तेरे लाला को तो हम कछु बिगाड़ नहीं पाई, पर जाने या को बंसी बजानो सिखायो बा, गुरु को हम जाके जमुना जी में फेंक के आवेंगे। बोले क्यों? बोले या की बंसी जब जब बजे हमारो भोजन ना बन पावे। क्यों? बोले जैसे ही वंशी बजानो प्रारंभ करे, या की वंशी सुनते ही पहाड़ पिघलन लगे, यमुना जी स्तब्ध है जाएं, पेड़ की डाल झुकन लगे, उनमें खूब सारे पुष्प और फल प्रकट है जाएं, हमारो मन स्थिर रह जाए, बालक रोनो बंद कर दें, भोजन करनो, गैया घास चरनो बंद कर दे, उनके बछड़ा बछिया दूध पीनो बंद कर दें, सब स्तब्ध हो जाता है वृंदावन में। लेकिन मैया एक नयो काम और रहेगा। बोले कहा? बोले हम रोटी बनावें, चूल्हा में अग्नि लगावें लकड़ी की, वो अग्नि भी धीरे धीरे शांत है जाए और पानी बन के बहन लगे, सब कछु समाप्त है जाए, मैया भोजन ही ना बन पावे। सास डांटे, अरे तेने कच्ची दाल बनाई दी, कच्ची रोटी बनाई दी, तो को मैं बताऊंगी, रोज हम पे डांट पड़े। और या सबके पीछे कारण है तेरे लाला की वंशी। या तो अपने लाला की वंशी बजावे वाले गुरु को नाम बताओ हमें, या फिर अपने लाला से कहो वंशी बजावे को एक समय रखे, वह समय हम भोजन नहीं बनाया करेंगे। फिर कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला को वंशी बजानो? तो यहां पर श्री यशोदा मैया कितना सुंदर विवेचन कर रही हैं।
विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वजाति स्वर जाति। बहुत सुंदर लीला आ रही है, चिंतन में सुनाऊंगा अभी। यशोदा मैया कह रही हैं, अरे गोपियों तुम मानोगी नाय, तुम मेरी बात को भरोसा नाय करोगी, पर जे वंशी बजानो लाला ने कोई ते ना सीखो, ये वंशी प्रगट ही लाला ते भई है। निज शिक्षा लाला ने स्वयं बजानो सीखो है। वंशी का निर्माण कैसे हुआ? गैया रोती रोती गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले काई को रो रही है, कौन ने कष्ट दियो तो को? बोले मुकु दुनिया में केवल एक ते डर लगे। बोले कौन थे? बोले बांस थे। मुकु और कोई ना डरा सके। कोई आदमी भी मेरे सामने आ जाए ना, ग्वारिया भी मुंह पे चिल्लावे, मैं बातें भी ना डरूं, लेकिन वो ग्वारिया जब बांस लेके आ जाए तो बातें मुंह को बहुत डर लगे लाला। ठाकुर जी बोले जा बांस ने तो को डरायो, वही बांस ते तो को प्रेम सिखाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने जैसे ही वह बांस को पकड़ो, एक हस्त कमल धरते ही 3 उंगलियों के छिद्र रखते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त पकड़ते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने कुछ उंगलियों को उठा करके जैसे ही प्राण पिरोए, मधुर वंशी बजी, गैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी बोले तो कुछ सुख देवे के काज, आज नवीन वंशी को निर्माण किया है मैंने। वंशी के निर्माता श्री कृष्ण है, वंशी के प्रादुर्भाव करता श्री कृष्ण। अच्छा एक बात ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे। ठाकुर जी के सखा इतने ऊधमिया नेक शांत ना बैठे, लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंख बंद करके सुनते रहते हैं ठाकुर जी को। एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसे ही वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताई ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वहां की दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही वहां ने ऊपर देखी तो कहा देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हो में। एक दिना मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ सो बोले, हमारो लाला जय जय तो नहीं है, पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। बोले क्यों? बात सुनो पहले पूरी। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जब बंशी बजावे ना, आकाश में देवता प्रकट है जाए। अरे कहां तक कहें, सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की स्वर लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लाला, तुम्हारी किशोरी जी सुंदरता में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी धन धान्य में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी गायन में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी नृत्य में ऊपर होंगी लाला से, पर संगीत में तो हमारो लाला अग्रगण्य है। ललिता जी ने कमर कसी, बोले अगर किशोरी जी लाला से ऊपर निकली तो? बोले तो जीवन भर तेरे चरणन को स्पर्श करूंगो, वचन दे के कह रहा ये मधुमंगल, जब जब ललिता सामने आवेगी तब तब साष्टांग प्रणाम करूंगा अगर किशोरी जी ऊपर निकल जाएं तो। बोले फिर कर लें एक कार्यक्रम। बोले हाँ करो। ठाकुर जी तो सब ब्रजवासी जाके बोले लाला हमारी लाज बचाए लियो, ऐसी बंसी बजाइयो कि लाला ये सबरे देवता आकाश में खड़े खड़े नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, आज तो देख आमने सामने वाली बात है। सब सखी गई किशोरी जी के पास है, किशोरी जी आज शाम सुंदर को परास्त करना है। किशोरी जी बोले नहीं, वो सदा विजयी रहे, मैं क्यों परास्त करूं उनको। नहीं आज हम सखी सखान के बीच की बातें ने कमाई, लाज रखो। तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं, किशोरी जी वीणा बजाती। अच्छा अभी कुछ समय पहले रेवासा धाम में कथा थी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ने वहां पर एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले इंद्रेश जी, त्रेता में
श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं। तो वहां जानकी जी की वंशी सुनकर के राम जी मोहित हो गए और राम जी की वीणा सुनकर के जानकी जी मोहित हो गई। तो राम जी ने कहा, देखो शिक्षा प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। शिक्षा लेने और प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, गुरु जी की सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, गुरु जी को दक्षिणा दो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा, तुमको जो आता है वो तुम गुरु जी को सिखाओ, गुरु जी को जो आता है वो तुम सीख लो। तो हे जानकी जी, आप मोकू वंशी बजानो सिखाओ, मैं आपको वीणा बजानो सिखाऊंगा। तो त्रेता में राम जी किशोरी जी को, जानकी जी को वीणा बजाना सिखाते हैं और शाम को किशोरी जी राम जी को वंशी बजाना सिखाती हैं। इसी का परिणाम द्वापर में किशोरी जी की सिखाई हुई वंशी ठाकुर जी बजाते हैं और ठाकुर जी की सिखाई हुई वीणा श्री राधा रानी बजा रही है। ये सब कितने मूल्य रहस्य हैं, संत जनों से प्राप्त होते हैं। किशोरी जी वीणा लेकर के आई हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सखा और सखीन को जितावे हरावे की बात है। ललिता जी बोली, पहले ठाकुर जी कछु सुना दें। मधुमंगल सीधा बोले, हैं हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर बाकी बात कछु बचेगा ही ना। हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर तुम कहीं तक दूर तक टिके ही नहीं पाओगे। बोले, हम देख लेंगे कितने टिकेंगे, तुम बजाओ तो सही। ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी और महाराज यहां से प्रारंभ करते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल झुकाया और जब तेर सुनाई है, आहा, वृंदावन में आधा आकाश काला है और वहां चंद्रमा है, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, पवन बह रही है और हवा में भी चंदन की सुगंधी आ रही है। अद्भुत है, उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी की ऐसी वेणु सुन करके ललिता विशाखा भी झूमन लगी। मधुमंगल वो देख सीधामा है गई मोहित, मोहिनी चलाई दी हमारे लाला ने। अब तो हमारी लाला की जीत निश्चित है। किशोरी जी नेत्र बंद करके थोड़े थोड़े अश्रुबिंद आ रहे हैं, सुन रही हैं ठाकुर जी की वेणु को। कोई निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं, ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी ने वेणु रव विश्राम किया तो सब पूछने लगे, क्यों विश्राम कर दिया, और बजाओ। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, बैठ जाओ। किशोरी जी वेणु बजाएंगी, अरे नहीं वो कहाँ बजाएंगी, वीणा। ये किशोरी जी बंसी बजा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ बहन बैठ जाओ। सब ने प्रार्थना करी, हे श्यामाजू अब आप बजाओ। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा धारण की है और वीणा धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके तारों को आच्छादित किया है और जैसे ही दूसरे हस्त कमल से एक झंकार मारी है, एक झंकार में ही पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया। ठाकुर जी की वेणु रव से तो आकाश में देवता प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी के एक झंकार से ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के गिरे, सन्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवता सब हाथ जोड़ करके किशोरी जी के चरणों में वंदन करने लगे। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, विजय हो जय जय हो, हमारी श्री जी की विजय हो। और जो विजय माला थी जिसके गले में पहना थी, ठाकुर जी ने बिना श्रीदामा मधुमंगल से पूछ सीधे लेके गए, किशोरी जी गले में पहनाई दी। बोले, आपकी विजय हो श्री जी, आपकी जय हो। हमारी किशोरी जी जीत गए। ऐसे हमारी व्रज की लीलाओं में ठाकुर जी अनुग्रह कराते हैं। ये प्रिया प्रियतम की मधुर बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के कह करके संत जन ऋषि जन आनंदित होते हैं, निमग्न होते हैं भाव में। वीणा लेके गावे किशोरी राधे। हमारी किशोरी जी वीणा बजाती हैं। सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर पद है, सब लोग नेत्र बंद करके अनुभव करो। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा
के गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे